ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2026 माघ महीने में पड़ने वाली सोमवार व्रत है और माघ महीने की गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो आज 19 जनवरी 2026 माघ माह के सोमवार गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 19 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किससे चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि की रात इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वहां रहे व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को माघ महीने के सोमवार गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 19 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि की रात किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर
शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो हमारे जो जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 जनवरी 2026 माघ महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। माघ महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी माघ महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि की रात पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, काम करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस माघ महीने के सोमवार की गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि में जरूर करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं माघ माह के महीने में, वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बताए देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि माघ महीने के सोमवार की गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। 3 लौंग आज माघ महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग
आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आप इस माघ माह के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्टों को नहीं है बहुत बढ़ जाते हैं, दोहक बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय के पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें ये महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे उपाय की है ना, जो कि आपको करना है माघ माह के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चने की दाल है और गुड़ के पानी का जो जल है जिसमें आपने डाली है, ये चने की दाल और गुड़ में जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयं का जप करते हुए देखो। जो भी व्यक्ति आज के दिन सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान शिव के ऊपर चने की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो चमक जाती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, जैसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोना चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तु भयं का जप करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि ये मेरा व्यापार है, महादेव आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चल जाए। ऐसी आपको करते हुए आज के दिन आपको चने की दाल अर्पित करनी है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। जो एक लोटा जल लेकर के आए हो ना, वो देखो उसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले गण जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल में, फिर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बैंड भी हो गया होगा या बैंड होने के कागज पर भी होगा, तो ये उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपके जीवन के सारी कठिनाइयां जो है वो महादेव जरूर करेंगे। तो ये हो गया पहले उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, वो महादेव स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना है।
आपको लेना है पीला चंदन। ठीक है, थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है। साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो, ये आपको 7 बिंदी वाला ये उपाय है। 7 बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियां, आकासन को दूर करने वाला है। ये मैं आपको सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन शाम के समय प्रदोष कल के समय करना है। देखो, प्रदोष का समय आपको सबको मालूम है ना। देखो, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 5 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो, 7 वाला ये उपाय है। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं। ठीक है, अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो, क्या करना है सब। पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए। फिर और कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना। फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पित करना। देखो, कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेय जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार डबोक नहीं उंगली। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। समझ में आई आपको बात। आपको डबोक है उंगली। ठीक है, आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दी। देखिए, चौथी जो है वो पार्वती माता के हस्तकमल के वहां पर करनी है। 5वीं जो है वो आपको जलधारी के बिल्कुल कोहनी में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको ये कोहनी में अर्पित करनी है, जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिए का विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा है ना, वहीं पर कोनी पर अर्पित करनी है। लेकिन तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते हुए आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश है, वो सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए आपको कुटी लगा देनी है और अंत में एक लौटा जल जो आप लेकर के आए हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय का जप करके आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखो, 7 बिंदी वाला ये उपाय था। तो इस प्रकार से आपके उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की सारे कष्ट, घर के सारे क्लेश जो है वो दूर हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का दय होगा। हमने 2 उपाय के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र एक बेल पत्र लेना है। ठीक है, बेल पत्र ले लिया। साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के जल। ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आ गया आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना। ये जो बेलपत्र है या बेलपत्र आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके माँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है। ठीक है, रखना नहीं है, टच करवाना है। टच कैसे कराओ? गंडे का जो हिस्सा होगा वो जल्लाद की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और उसके बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीली चंदन की एक टिकी आपको ये जो तीनों पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहाँ पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके एक गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दंडी का हिस्सा जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो, आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो आपको बोलना है। इस सोमवार प्रतिपदा के दिन देखो, जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तभी आपकी मनोकामना बोल के उठाना। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा के अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है वो आपको इस बेलपत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वो बोल के अर्पित कर देना है।
जो भी व्यक्ति 19 जनवरी माघ महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि पर पीला चंदन भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार से करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं।